हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई नो पाकिस्तान क्रिकेट में तो कुछ खास नहीं चल रहा आजकल। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत कुछ चल रहा है। पाकिस्तान के प्लेयर्स कोई इंटरनेशनल लीग T20 में बिजी है, कोई प्रेसिडेंट ट्रॉफी में डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहा है, तो कोई सिंध प्रीमियर लीग में खेल रहा है। बाकी तो सबको एक तो PSL 9 का वेट है एंड उसके बाद फिर अप्रैल के मंथ में न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आएगी 5 T20 है, इसके लिए उसका वेट है। एंड इसके अलावा तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया वर्सेज इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया वर्सेज वेस्ट इंडीज की सीरीज एंजॉय कर रहे होंगे। क्या ही क्रिकेट हो रही है। खैर, आज की वीडियो का टॉपिक ये नहीं है। आई नो बहुत से लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे गवादर साइड से कि आपने उस स्टेडियम को तो इग्नोर ही कर दिया, उस साइड से कोई अपडेट्स है या नहीं। जो स्टेडियम बहुत ही फेमस हुआ था, इवन ICC ने इसके बारे में पोस्ट की थी। जब उस टाइम इस मट्टी नुमा एरिया में ग्रास इंस्टॉलेशन करके ये बैक पे जो वेरी फेमस चट्टान है कोई बातिल के नाम से, जिसकी खूबसूरती की वजह से उस टाइम ये स्टेडियम बहुत मशहूर हुआ था। लेकिन आजकल के दिनों में ये कुछ इस तरह से दिखता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, हम इसको भी अपडेट कर देते हैं टाइम टू टाइम। जो हमने इसकी आपके साथ न्यूज़ शेयर की थी, एक्स गवर्नमेंट एक्स CM की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आया करती थी, इवन गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी वालों की तरफ से भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी स्टेडियम की अपग्रेडेशन रेनोवेशंस के लिए। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ऐड कर देता हूँ, पुराने व्यूअर्स को ये याद होगा। इवन उन्होंने 3D मॉडल का एक आइडिया भी शेयर कर दिया था। अब इस हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स क्या हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ डिफरेंट स्टेडियम्स की वीडियोस आपके साथ शेयर कर दी जाती हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट भी करके रखा हुआ है, इस तरह से इग्नोर नहीं किया। मेरी अपनी साइड से कोशिश जारी है, इवन वीडियोस तक लेटेस्ट अपडेट कर देते हैं जब पॉसिबल होता है। बस आप ये इग्नोर ना किया करें एंड काइंडली वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपना कमेंट शेयर कर दिया करें। शेयर एंड हाईलाइट तो आप वैसे भी नहीं करते, हर किसी को अपनी सिटी के स्टेडियम की पड़ी होती है। लेकिन बलोचिस्तान के लोगों के साथ ऑलरेडी ज्यादती हो रही है भाई, उनके ये प्रोजेक्ट्स इग्नोर नहीं होने चाहिए। मैंने तो ओवरऑल पाकिस्तान, वर्ल्ड वाइड, इवन कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान तक को हाईलाइट किया। इवन इससे पहले पिछली वीडियो में सक्खर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के क्रिकेट स्टेडियम तक की वीडियो शेयर कर दी। मौके की मुनासिबत से जब दूसरी साइड पाकिस्तान पीपल पार्टी की गवर्नमेंट में सिंध प्रीमियर लीग प्रमोट की जा रही थी, किस लेवल की लीग करवा रहे हैं आपने देख लिया। जितनी हाइप क्रिएट की गई थी उनके, वो आप एडवर्टाइजमेंट देख ले, वो हेलमेट पैड्स वगैरह ही देख लें, ये तो लेवल है लीग का। जितनी हाइप क्रिएट की गई थी उतनी थी नहीं। मैं आपको पहले भी बताता हुआ आ रहा हूँ, ये सिर्फ पैसे कमाने का कारोबार उन्होंने बनाया हुआ है। SPL तो छोड़े, वो अपनी जो लीग है PSL, जो लोग कहते हैं कि ब्रांड है, उसकी आप देख लें क्या प्रिपरेशन का हाल है कि कोई हाइप ही नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट ही नहीं। कुछ ही दिन रह गए हैं, इस बार PSL बहुत बोरिंग होने वाला है। खैर, मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में भी अपडेट करता हूँ, साथ साथ गवादर के बारे में जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये लेटेस्ट व्यू भी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ साथ जो हमने आपके साथ पहले लश ग्रीन सर्विस हुआ करती थी, उस वक्त फोटेज शेयर की थी, वो भी साथ साथ एक क्लिप ऐड कर दिया करेंगे। तो आपको सक्खर क्रिकेट स्टेडियम की तरह इसका भी थोड़ा बहुत आइडिया होता जाएगा एंड साथ साथ न्यूज़ इन्फॉर्मेशन भी मिलती जाएगी। थोड़ी सी मैं हिस्ट्री ऐड करूँगा क्योंकि बहुत ही टाइम बाद इसकी वीडियो शेयर की जा रही है। जब इस तरह की ये सर्विस दिखा करती थी, इसके लिए मट्टी लाई गई थी। ये यहाँ पे रेत होती है, रेत के ऊपर ग्रास की इंस्टॉलेशन पॉसिबल नहीं थी, जिस तरह की यहाँ पे मट्टी है गवादर के लोगों को पता है। फिर काफ़ी सारी मट्टी डाली गई, उसके बाद इसके ऊपर ग्रास लगाया गया। फिर लाइट्स के बारे में कभी बताया जाता था, कभी इसके स्टैंड्स की अपग्रेडेशन के बारे में बताते थे। इवन पूरा 3D मॉडल तक एक आइडिया उन्होंने जारी कर दिया था गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले ने। मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट भी ऐड किया। लेकिन यहाँ पे वो सामने एक छोटा सा पवेलियन बना हुआ है और आजकल के दिनों में जो ग्रास लगाई गई थी उसकी भी हालत आपके सामने है। लेकिन पहले जब ये स्टेडियम फेमस हुआ था, पुराने व्यूअर्स को तो पता है, जब इस तरह ये दिखता था तो ICC ने पोस्ट की थी, ये पिचेस नहीं उस टाइम इसकी। एंड इस तरह का समथिंग कैप्शन भी उन्होंने मेंशन किया था कि दुनिया में इस तरह का खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड, इसके बैकग्राउंड की जो चट्टान है उसको ज़्यादातर फोकस किया कि इस तरह का हमें दिखाओ दुनिया में। यकीनन बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम था, बाहर के लोग आए थे, BBC ने इवन इसको कवर किया था, मैंने आपके साथ फोटेज शेयर की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिसकी पिचेस का आजकल कुछ इस तरह से ये हाल है। इवन ये भी आपको याद होगा कि जो इनागुरल मैच तक यहाँ पे करवाया था, जब वसीम खान CEO थे, अली जफर तो फ़ख्र आलम, तो कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आए थे। उन्होंने यहाँ पे एक तरह से मैच करवा के इस स्टेडियम को हाईलाइट किया कि भाई ICC ने पोस्ट कर दिया, हर कोई इसको हाईलाइट कर रहा है, तो चलो भाई इसकी प्रमोशन शुरू कर देते हैं। हर किसी ने अपना फ़ायदा उठाया टूरिज्म के नाम पे। मैं तो उस वक्त तक इसको हाईलाइट करता हुआ आया था जब यहाँ पे एक ग्रास भी नहीं था, कोई नाम तक इसको नहीं लेता था। पुराने जो सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते होंगे। फिर यहाँ पे ग्रास लगा, थोड़ा बहुत स्टेडियम की हालत जो है बेहतर हुई। उस वक्त गवर्नमेंट ने यहाँ पे थोड़ी बहुत बेहतरी लाई, तो फिर फ़ख्र आलम ने एक वीडियो पोस्ट की थी, उसके बाद ये वायरल हुआ था। हम तो उससे पहले से इसको हाईलाइट करते आए थे, लेकिन आज ये हाल है। रिसेंटली अगर इसके बारे में कोई बात वगैरह हुई है तो जो केयर टेकर PM थे अनवारुल हक काकड़ की जो मीटिंग हुई थी रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी की सिक्योरिटी के हवाले से एंड चेयरमैन के बारे में बहुत कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो कबाड़ा हुआ है। तो उस मीटिंग में अकॉर्डिंग टू जो वेरी फेमस सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं शोएब जट साहब, उन्होंने मेंशन किया कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और बोर्ड सरबराह जगा अशरफ के दरमियान मुलाकात में आज इतफाक हुआ कि गवादर के इस क्रिकेट स्टेडियम में PSL के मैचेस का इनेकाद किया जाएगा नहीं किया जाए। यकीनी तौर पर यह इकदाम ना सिर्फ दुनिया को बलूचिस्तान के पुरअमन होने की नवीद सुनाएगा, बल्कि बलूचिस्तान में क्रिकेट को नई जिंदगी भी देगा।
यानी आप देखें कि सहाफ़त का ये लेवल है कि ज़का अशरफ साहब चेयरमैन होते हैं तो उसकी पॉलिश उसका उठाना शुरू कर देते हैं। यानी यहाँ पे आप पीएसएल के मैचेस करवा रहे हैं, जो केयर टेकर पीएम है उसके साथ मीटिंग में ये बात हो रही है। इवन इस तरह की बड़ी स्टेटमेंट, मतलब कि मीटिंग में बातें शातें कर दी, बस जान छुड़ा दी। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी आइए, मैं कोशिश करूँगा उसको भी कवर करूँ। एंड एबटाबाद के हवाले से भी जो मीटिंग में बातें चली थी, मैं तो फोकस नहीं करता इन बातों पर, लेकिन आपके लिए वीडियो शेयर कर दी जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कमेंट सेक्शन में कि फ़लानी मीटिंग में ये बात हो रही है, आप इस पर वीडियो नहीं बना रहे, फिर भी मैं वीडियो बना के कवर कर लेता हूँ। भाई इन बातों पे ना जाएं, ये सब कुछ पॉलिटिकल होता है। उस वक्त फॉर द टाइम बीइंग बस अच्छी अच्छी बातें करके जान छुड़ा देते हैं। आप यहाँ पे पीएसएल के मैचेस करवाएंगे, भाई क्या ही यार, क्या जोक बना हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। और ऊपर से शुएब जट साहब, मैंने उनको टैग भी किया ट्विटर पे कि भाई आप किस तरह के लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई किसी ने थोड़ी बहुत बात कर दी तो बस आप उस कैंपेन को लेके सपोर्ट करना, प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। सिंध प्रीमियर लीग को किस तरह से वो प्रमोट कर रहे हैं, सब आप समझ सकते हैं। मैं पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाऊँगा। मैंने उनको पोस्ट में टैग भी किया, उसी पोस्ट पर रिप्लाई करके कमेंट्स ऐड करके कि आप सक्खर क्रिकेट स्टेडियम का तो पूछ नहीं रहे, और यहाँ पे जी गवादर तो पीपल्स पार्टी की जो सिंध प्रीमियर लीग पता नहीं क्या क्या प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ ज़का अशरफ ने एक स्टेटमेंट दी है कि वो पीपल्स पार्टी के बंदे हैं, या पीपल पार्टी ने जो है सिंध प्रीमियर लीग करा दी है तो उसको प्रमोट कर रहे हैं। यानी इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना सीरियस है। इनको पता तक नहीं है कि गवादर क्रिकेट स्टेडियम का जब इस तरह से, ठीक है उस टाइम तो ये हाल था, लेकिन आजकल के दिनों में ये हालत है क्रिकेट स्टेडियम की। यहाँ पे आप पीएसएल के मैचेस करवाएंगे, यानी इनको स्टेडियम तक का पता नहीं होता, बाकी स्टेडियम्स तक प्रमोट कर रहे होते हैं कि भाई चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ ने ये कह दिया तो भाई प्रमोट करना शुरू कर दो, ट्वीट कर दो। इनकी सहाफ़त पे भाई ना जाया करें। ये कराची वर्सेस लाहौर की जो सहाफ़त हो रही है ना, इनके अलावा जो जर्नलिस्ट हैं उनको फॉलो किया करें। यानी इनकी मालूमात का तो ये हाल है कि इनको क्रिकेट ग्राउंड की लेटेस्ट सिचुएशन तक का पता नहीं है। बस स्टेटमेंट आई, प्रमोट कर दी, ट्वीट कर दी, बात ख़त्म, हवा में बातें उड़ गई। सो जो वो मीटिंग हुई थी केयर टेकर पीएम की एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी की, उसमें ये बातें हुई तो थी। इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंड प्रेस टॉक में ज़का अशरफ ने खुद भी कहा था, मैंने एक वीडियो में हाईलाइट भी किया था बाकी के स्टेडियम्स के बारे में। डीएचए के हवाले से वो हमें अपनी लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्राउंड वहाँ पे बनाए, ये वो एबटाबाद के बारे में एंड ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो भी मुजाहिल उड़ाए थे वो तो खुद रहे नहीं, बातें वहीं पे वहीं रह गई। ऊपर से जी एक और चेयरमैन साहब मुबारक हो आपको, ये भी चेंज होंगे, फिर इसके बाद अलग से आएंगे। ये सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए आए हैं, टेंशन नहीं लेनी। खावर साहब आए तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली करवा दी कि भाई मैं भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हूँ। खैर गवादर बलूचिस्तान के लोग मायूस ना हो, ये लेटेस्ट फुटेज है। स्टिल ग्रास की सिचुएशन अच्छी है, लेकिन सर्दी की वजह से थोड़ी फीकी पड़ गई है। गर्मियों में फिर ये इस तरह से हो जाती है। तो ये कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स आप कह सकते हैं कि गवादर के हवाले से अगर कोई डिस्कशन हुई है। खैर लेट्स होप कि ये इलेक्शन का सारा मेला ख़त्म हो, उसके बाद कोई प्रॉपर टीम आए तो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाए, और गवादर बलूचिस्तान के लोग ऑलवेज इग्नोर होते रहें, ख़ास तौर पे स्पोर्ट फैसिलिटीज़ एंड अमन की अगर बात की जाए। इसी मौके की मुनासिबत से मैं वो मार्च को भी थोड़ा बहुत हाईलाइट करना चाहूँगा कि बलूचिस्तान के लोगों ने अभी मार्च किया था इस्लामाबाद में। इसी मौके को देखते हुए मैं वीडियो उसी के हिसाब से शेयर कर देता हूँ, तो डिफरेंट टॉपिक्स भी उसमें कवर हो जाते हैं। सो उनका हक है, उनका राइट है, जो भी मामलात हैं हल होने चाहिए। एंड बलूचिस्तान के लोगों के लिए गवादर का क्रिकेट स्टेडियम कुछ इस तरह से जो दिखता था, इसकी हालत एटलीस्ट बेहतर कर ली जाए। भाई ना ही करो, आपकी अपग्रेडेशन, आपकी रेनोवेशन, आपकी जो लाइट्स इंस्टॉलेशन, वो आप ही को मुबारक, लेकिन जो आजकल ये हालत बनी पड़ी है स्टेडियम की, इसकी तरफ फोकस किया जाए। इवन यहाँ पे पानी तक नहीं है प्रॉपर ग्रास को देने के लिए, मतलब साफ़ पानी अगर ग्रास को दिया जाए, उस पानी की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो यहाँ पे जो इसको पानी दिया जाता है, जो सिस्टम इन्होंने किया हुआ है, वो मैंने आपको बहुत पहले वो वीडियो में गाइड किया था कि जो गंदा पानी होता है उसको यहाँ पे लाके इसकी वजह उससे इसकी वाटरिंग करते हैं। अगर मैं गलत ना हो रहा हूँ, मुझे गवादर के एक दो लोगों ने बताया था। खैर मेरी साइड से स्टिल हाईलाइट हो गया। एंड ऑफ द स्टोरी मैं एक दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। ये बात आप समझ लें कि एक तो आपने ये जो जर्नलिस्ट की गेम चली हुई है ट्विटर पे, ये जो भी लेटेस्ट अपडेट्स इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है गवादर के हवाले से, उसकी रियलिटी मैंने आपको दिखाई है। ग्राउंड रियलिटी क्या है और ऊपर मीडिया में क्या चल रहा है, इनकी स्टेटमेंट्स पे बिल्कुल भी नहीं जाना। मैं ऑलवेज़ मेंशन करता हूँ, मैं आपको न्यूज़ अपडेट दे दिया करूँगा कि फ़लाने ने फिर ये मसाइल छोड़े, ये बातें की हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल वर्क नहीं होगा हम उस वक्त तक उस पर यकीन नहीं करेंगे। एंड हमेशा जो ग्राउंड रियलिटी है वो बताएंगे। बाकी इस क्रिकेट स्टेडियम के पास फुटबॉल स्टेडियम भी है, उसमें यह है कि बेहतरी लाई गई थी, उसमें ग्रास इंस्टॉलेशन भी हुई थी, मेरे ख्याल में लाइट्स इंस्टॉलेशन भी उसमें की गई थी, लेकिन क्रिकेट ग्राउंड अनफॉर्चुनेटली इग्नोर हो गया। मेरी साइड से हाईलाइट होते रहेंगे ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, आपने बस साथ देना है। कोई पूछे ना पूछे, हामिद ऑफिशियल की तरफ से ज़रूर नज़र रखी जाएगी। बस आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे आगे फॉलो कर लें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।